लेकिन अगर आप आराम से मस्त से एक टिपिकल इंडियन की तरह खा रहे हो घर का, ठीक है, तो ऐसा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप बनवा लेना। 150 यूरो इसका लगता है। ये बहुत शॉकिंग चीज़ है क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मेरे को नहीं पता थी, तो बेटर है कि आपको पता हो, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी 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 गुड। माय नेम इज गौतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, इटली के अंदर अपनी मास्टर परस्यू कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ रोम में, जो कि इटली कैपिटल है, और उसके अंदर मैं हूँ अपने घर के अंदर पार्किंग लॉट में, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाउ मच मनी यू शुड ब्रिंग टू इटली वाइल कमिंग एज एन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए आप जब आ रहे हो तो आपको कितना पैसे जो है वो कैरी करके आना चाहिए, ठीक है। तो वो पहले के 4-5 महीने के जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ऑल्दो मैंने देखा इंटरनेट पे काफ़ी वीडियो हैं और जो कि अच्छी हैं, ठीक है, बट फिर मैंने सोचा चल अपने वे में बताया तुम्हें। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप यहाँ आओ ना, कि ये सारा खर्चा ना आपको करना है, तो बेटर है कि आप एक फॉरेक्स कार्ड इंडिया से लेके आओ। अभी वो किसी बैंक का भी हो सकता है या पर्टिकुलर फॉरेक्स कंपनी होती है, जैसे थॉमस की है या फिर नियो के कार्ड हैं, वो भी हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंपनी के थ्रू, मतलब किसी बैंक के थ्रू फॉरेक्स कार्ड ना लो, ICICI एक्सिस, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा पैसे काटते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी है, नियो या थॉमस। ये इनके कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके, मतलब इस वीडियो में ना मैं छोटे मोटे खर्चे नहीं इंक्लूड कर रहा, कि जैसे वो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कि जैसे आप जब इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में आओगे, इटली के अंदर अगर आप आओगे, किसी भी सिटी में अगर आप आओगे, तो आपका एयरपोर्ट से लेकर घर तक आने का चार्ज होता है वो 40 यूरो, 50 यूरो, या डिपेंड कर रहा है आप कौन सा ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हर एक सिटी का ना जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वेरी करेगा, मतलब जो मनी स्ट्रक्चर है ना वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, सिसिली के आसपास पलर्मो होगी, कतानिया होगी, इनके जो रेंट के रेट होते हैं ना, अकोमोडेशन के रेट, वो बहुत कम होते हैं। वो ऐसे होते हैं 200 या 220 या 180 यूरो पर मंथ, ठीक है। और आती है मिड रेंज की, जैसे नेपल्स हो गया, रोम हो गया, यहाँ पे क्या होता है रेट 250 से लेकर 350 रूम का रेंट से होता है। फिर होती है बहुत ज़्यादा हाई रेट वाली सिटी, जैसे कि मिलान। मिलान में रेट 500 से स्टार्ट होता है, 300 या 550 से स्टार्ट होते हैं, 550 यूरो से, और अप टू 800 तक जाते हैं। तो याद रखना, ये डिपेंड करेगा सारा का सारा, सिटी टू सिटी वेरी करेगा, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है यहाँ पे आके आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आप इंडिया से यहाँ आ गए इटली में आप अपने घर में आ गए, जहाँ पे भी आपको रहना है, ठीक है, या होटल में हो, तो डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो उस डॉक्यूमेंट का खर्चा आता है। तो पहला डॉक्यूमेंट आप जो बनाओगे वो होगा परमेसो डी सोजोर्नो, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 130 यूरो प्लस 16 यूरो स्टैम्प, तो 150 मान लो, ठीक है। 150 यूरो इसमें लग गए। सेकेंड आपका होता है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साल का, ठीक है, बनवा लेना। तो पहला खर्चा हो गया सोजोर्नो का 150 यूरो, सेकंड हो गया हेल्थ कार्ड का 150 यूरो, तो 300 यूरो हो गए, ठीक है। थर्ड खर्चा जो आता है आपका वो नॉर्मली सिम कार्ड लेने का, तो वो 20 यूरो मान लो आप, वैसे 10 यूरो में भी मिलता है, बट वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे ना, वेरी करता है, ठीक है। तो आप 10 से 20 यूरो, आप डिपेंडिंग ऑन कंपनी कौन सी ले रहे हो, तो 20 यूरो वो भी खर्चा मान लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका खर्चा होता है वो होता है आपका घर का, आपके कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी इतना ही होता है, 50 to 70 यूरो लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा घर है या फिर क्या है, वो भी कौन सी सिटी में, वो डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस सिटी के अंदर आप हो। तो 50 से 70 यूरो वो खर्चा मान लो, ठीक है, जो आपका लगेगा, ठीक है। और उसके बाद भाई छोटे मोटे खर्चे हैं तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं मोटे मोटे। ये तो हो गया जो आप पहले महीने आए, आपका खर्चा होना ही होना है, मैंडेटरी है, ठीक है। अभी इसमें होता है आपका रेंट। जो सबसे मेन खर्चा होता है ना वो होता है, सबसे मोटा खर्चा जो होता है वो रेंट होता है। मैंने रेंट बता दिया आपको, सिटी टू सिटी वेरी करता है, ठीक है। अभी सपोज करो आपका, मैं रूम में हूँ जैसे, तो मेरा रेंट है 300, ठीक है। तो अब मेरे, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा ना, तो मेरे को 300 पे करना पड़ेगा एज अ रेंट, और 600 पे करना पड़ेगा एज अ डिपॉजिट ऑफ 2 मंथ। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपका अगर रेंट है 300, ठीक है, तो आपको 900 पे करने पड़ेंगे उसको फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मिली जाती हैं, जैसे घर से बेडशीट लेके आना, बाकी सारी चीज़ें, यूटेंसिल जो होते हैं वो ले आना, कुकर, और कुकर जो होता है, पता है ना क्या होता है कुकर, कुकर और वो फ्राई पैन, ये दो चीज़ लेके आना। बाकी सारे यूटेंसिल यहाँ मिल जाएंगे आपको, फर्नीचर यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाता है यहाँ पे, हर हाउस होल्ड में देते हैं आपको सारा सामान जितना भी होता है ना, वो मिलता ही है। और नहीं मिल रहा हो
कोई चीज़ तो भाई पूछ लो, ऑनर को बोल दो कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, क्या ये अवेलेबल है, तो अगर होगी तो वो दे देगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कि भाई जो आपका, अब आपका ये हो गया कि आप यहाँ रहते हो, ठीक है, आपका घर हो गया, ठीक है। उसके अंदर भी कोई एडिशनल चार्ज हो सकते हैं जैसे पार्किंग के चार्ज या वो, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में आओगे तो आपको इतना नहीं चाहिए होगा, तो वो हटा दो खर्चा। आप तो देखो कि आपका अकोमोडेशन का हो गया, अब आपका ट्रांसपोर्टेशन का, तो 35 यूरो आप मान के चलो, ठीक है। मेजर मतलब मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ, 35 आप यूरो मान के चलो कि आपका जितना मंथ का जो चार्ज होगा 35 यूरो लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपके छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि आपका जो रेंट है वो 300 है। अब उस रेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका इंक्लूड हो वाटर और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो भाई वो 50 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, खैर मैं, आप मान लो 40 यूरो मान लो, 30 to 40 यूरो आपका ये जितना होता है ना बिल का, जो होता है वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, कॉन्डोमिनियम, ये सब मान लो, ठीक है। तो ये सब अलग से 40 यूरो मान लो, ठीक है, पर मंथ कह रहा हूँ मैं। अब ये इंटू करते रहना 5 से, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा या मैं डाल दूंगा, आपने आप खुद लिख के ना सारी चीज़ें। उसके अलावा भाई आपका खर्चा होगा खाने का। भाई खाने का खर्चा डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। अगर आप नॉर्मल सारा टाइम बाहर से खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही चला जाएगा, लेकिन अगर आप आराम से मस्त से एक टिपिकल इंडियन की तरह खा रहे हो घर का, ठीक है, तो ऐसा है कि आपके 120 से 140 यूरो मान लो, इसकी रेंज के बीच में सब कुछ हो जाएगा। मैं अच्छा बता रहा हूँ पूरे महीने का। तो बाहर से खा रहे हो तो आपका पर मील 10 यूरो का पड़ता है, ठीक है। तो याद 3 बार खाओगे दिन के अंदर तो 30 यूरो तो सीधे सीधे यही होगा। तो बस ध्यान रखना कि भाई घर से ही खाओ, बाहर से मत खाओ, ठीक है। बाकी बाकी छोटे मोटे खर्चे हैं भाई, बाहर जाओगे थोड़ा बहुत घूमोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें वीजें लोगे, उसके अपने खर्चे लगा लो मंथ के, 30 यूरो या 40 यूरो लगा लो। कभी क्लबिंग करने चले गए या फिर कुछ देखने चले गए आसपास, क्योंकि जब आप यहाँ होगे ना तो आपको बहुत नए मतलब अलग एनवायरनमेंट मिलेगा ना, अलग कल्चर होगा। देखोगे आप कि यहाँ पे यार ठीक है क्लबिंग इतनी कॉमन है, या फिर यहाँ बाहर आउटिंग करना बहुत कॉमन है, तो फिर आप करोगे थोड़ी बहुत चीज़ें, तो ये सब खर्चे होंगे, ठीक है। अभी आप टोटल लगा लो कि क्या क्या खर्चा हुआ, मैं आपको फिर भी एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। हेल्थ कार्ड का खर्चा होगा आपका 150 यूरो, ठीक है। आपका सोजोर्नो का खर्चा होगा 150 यूरो, तो 300 यूरो हो गए। कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा होगा 70 यूरो, ठीक है। अकोमोडेशन डिपेंडिंग ऑन योर एरिया और सिटी, ठीक है, कि कितना है। तो 300 यूरो का अगर घर है, ठीक है, तो उसमें आप 2 महीने का डिपॉजिट ले लो तो 900 यूरो हो गए, तो वो अलग कर दो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, मतलब उसके बाद आया सिम कार्ड ले लिया हमने, ठीक है, तो 20 यूरो वो मान लो, ये सब है। इसके अलावा जो नॉर्मल खर्चे हैं अकोमोडेशन के, जो बाद में होंगे, ये तो वो खर्चे जो आपके स्टार्टिंग में होंगे। अब ये सारे खर्चे हैं जो आपके हर महीने होंगे। जैसे अकोमोडेशन का खर्चा है 300 यूरो का अकोमोडेशन है, प्लस 40 यूरो की आपकी बाकी बिल जो भी हैं वो सब है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 35 यूरो, ठीक है। फूड का खर्चा 120 यूरो इतना ही लगता है। फ़ोन के बिल का खर्चा 10 यूरो 15 यूरो, डिपेंड करता है किस कंपनी के ले रखे हो, ठीक है। और बाकी यार तुम्हारे ऊपर है, खर्च जितना मर्जी करना उतना मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये सारा था जितना मेरे दिमाग में आ रही थी, जो जो चीज़ें भाई मैंने वो बता दी। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन में ही नहीं, मतलब नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूंगा, एक वो बना दूंगा वर्ड फाइल बना के और उसमें लिख दूंगा। बाकी भाई ये मेरा इंस्टाग्राम है, देख लो अच्छे से देख लो, ये मेरा इंस्टाग्राम है भाई। जो भी दिक्कत हो कमेंट पूछ लो वहाँ पे, मतलब इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है, ताकि आगे आएगी ना अच्छी अच्छी वीडियो, वो देख लेना, ठीक है। और भाई हमेशा याद रखना, कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहो ऐसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।